जी देखिए, बागी दोनों में थे, कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी। अब फाइनल रिजल्ट्स आते हैं, वहाँ पता चलेगा सीट वाइज की राजनीतिक विश्लेषक किंग मेकर भी बना रहे हैं, क्योंकि ये वही इंजीनियर राशिद हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। राशिद साहब, इंडिया गठबंधन की तो बढ़त दिख रही है रुझानों में। तो मुझे उससे क्या लेना देना, अच्छी बात है, जिसको लोगों ने वोट दिया उसको सीटें मिलेंगी। लेट अस रेस्पेक्ट द पीपल्स मैंडेट। जिसको भी लोग वोट दें वो लोग फिर उनसे हिसाब लेंगे कि किस लिए वोट दिया और उन्हें क्या करना चाहिए। आपको अपनी पार्टी से क्या उम्मीद है? तकरीबन 34 विधानसभा सीटों पर आपने उम्मीदवार जो है वो 10 बार कहा, पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ कि हमें अच्छा वोट शेयर मिलेगा। सीटें कितनी मिलती हैं उसके लिए आपको वेट करना होगा, वो लोगों का जो भी फैसला होगा हमें मानना होगा। अच्छा, राशिद साहब, आपने आकलन आप लगातार अपने पार्टी के कैडर से मिलते रहे हैं, बात करते रहे हैं, कोई असेसमेंट आपने किया हुआ है कि आप क्या दहाई के आंकड़े को छू पाएंगे? मुझे इंसाफ करना होगा कि मैं पिछले 5.5 साल से जेल में था। इन लोगों को पूरा ग्राउंड मिला, मैं 12 दिन कैंपेन कर पाया। रिजल्ट आने दो, उसके बाद पता चल जाएगा। सरकार से आप, जो भी अगली सरकार होगी जम्मू कश्मीर में, उस सरकार से आपको क्या उम्मीदें रहेंगी? कोई उम्मीदें नहीं है, वो सरकार पहले से भी डिसएम्पावर्ड होगी, क्योंकि तेव्हा आता जे कल हाती आले त्यानुसार कलांनुसार काँग्रेस 65, भाजप 19 जागांवर हरियाणात आहे। हरियाणात कलांनुसार भाजपची मोठी पिछेहाट होताना पाहायला मिळते। दरम्यान जम्मू काश्मीरमध्ये 90 जागांचे कल हाती आलेले आहेत। हरियाणामध्ये काँग्रेसला कलांनुसार स्पष्ट बहुमत मिळताना पाहायला मिळतंय। कलांनुसार काँग्रेस 65, भाजप 19 जागांवर आघाडीवर आहे। मोठी भाजपची पिछेहाट या ठिकाणी होताना पाहायला मिळते। अनेक मुद्दे जे आहेत ते भाजपच्या विरोधात गेलेले होते आणि जाट समुदाय असेल, त्यासोबतच दलित वर्ग असेल, ज्याला पिछडा वर्ग त्या ठिकाणी म्हटलं जातं, त्यांची देखील कुठेतरी नाराजी भाजपला भोवल्याचं बोललं जात आहे। जे एक्झिट पोल सांगण्यात आलेले होते त्यानुसार सगळ्याच पोलमध्ये हरियाणामध्ये काँग्रेसचं सरकार येईल असं बोललं जात होतं आणि त्यानुसार जे आत्ता सुरुवातीचे कल हाती आलेत, या कलांच्या अनुसार काँग्रेसला 65 जागांनी आता मोठी आघाडी मिळताना पाहायला मिळते। 10 वर्षांनंतर काँग्रेसचं कमबॅक हरियाणामध्ये पाहायला मिळतंय। भाजपची मोठी पिछेहाट झालेली आहे। 19 जागा सध्या भाजपला मिळताना पाहायला मिळतात, तर लोकदलाला 2 तर इतर 4। तर जम्मू काश्मीरमध्ये भाजप 28 जागांवर सध्या आघाडीवर आहे। काँग्रेस 14, नॅशनल कॉन्फरन्स 31, पीडीपी 5 आणि इतर 12। जम्मू काश्मीरमध्ये देखील त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होईल असं एक्झिट पोलमध्ये सांगण्यात आलेलं होतं आणि त्याच अनुसार आता जम्मू काश्मीरमधली परिस्थिती सध्या तरी जे कल हाती आले त्यानुसार पाहायला मिळते। तर हरियाणातले देखील 90 जागांचे कल हाती आलेले आहेत। या कलांच्या अनुसार काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत हरियाणात मिळताना पाहायला मिळत आहे। आपल्यासोबत हरियाणातून सचिन सिंह अपने प्रतिनिधि आपल्यासोबत आहेत। सचिन, 10 सालों के बाद स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलता दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए हरियाणा में 10 साल बाद स्पष्ट बहुमत मिलता जो है वो दिख रहा है कांग्रेस को। जैसे कि रुझान थे तो 60 से लगभग ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस जो है वो फिलहाल लीड कर रही है। तो जो स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा जो है उससे कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। और ये जो रुझान जो है, जो एग्जिट पोल जो है जैसा बताया था उन्होंने, उसके हिसाब से ही, उसके अकॉर्डिंग ही जो है रुझान जो है फिलहाल जो है चले हैं। इसमें ये समझना पड़ेगा कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो है किसी भी पार्टी के लिए जो है वो भारी होती है और उसको चेक करना जो है वो आसान नहीं होता है। और इसका ट्रेंड जो है लोकसभा चुनाव में भी यहाँ हरियाणा में सेट हुआ था। जब हरियाणा में 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी जीती थी, पर इस बार जो है 5 सीटें कांग्रेस जो है जीतने में कामयाब रही थी। तो लोकसभा चुनाव ने वो ट्रेंड जो है सेट कर दिया था और उस ट्रेंड को कांग्रेस ने और ज़्यादा कैश किया है। और जहाँ कांग्रेस जो है जहां थी लोकसभा चुनाव के वक्त, उससे जो है आगे जो है कांग्रेस जो है विधानसभा चुनाव में गई है। सचिन, अगर हरियाणा में देखा जाए तो विनेश फोगाट ने चुनाव से पहले कांग्रेस ने पक्ष प्रवेश कर लिया था। विनेश फोगाट का कितना प्रभाव दिखाई दिया ये पूरे चुनाव में? जी देखिए, विनेश फोगाट का कांग्रेस ज्वाइन करना जो है अपने आप में एक बड़ा इवेंट था, बड़ा इंसिडेंट था हरियाणा की राजनीति में। और उसने ज़रूर हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है, हरियाणा का जो वोटिंग है, उसको जो है वो इम्पैक्ट किया है हरियाणा चुनाव में जो है। और विनेश फोगाट का कांग्रेस में जाना जो है, खासकर जो जाट लैंड है हरियाणा की, उसमें पहले से ही कांग्रेस जो है मजबूत दिख रही थी। उसमें जो है और कंसोलिडेशन जो है कांग्रेस के पक्ष में जो है विनेश फोगाट के कांग्रेस में जाने से जो है हुई है।
सचिन, जिस तरह से हरियाणा में जाट समुदाय का जो वोट है वो निर्णायक साबित होता है, उसी तरह से दलित वोट जो है वो भी निर्णायक साबित हुए इस चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक ट्रेंड रहा है लोकसभा चुनाव में, ये देखने को मिला है कि जाट वोट बैंक और दलित वोट बैंक जो है दोनों मिलके जो है कांग्रेस की जो है वो मदद की है दोनों वोट बैंक ने। और वो ट्रेंड जो है इस बार भी दिख रहा है, खासकर जाटलैंड जो है वहाँ पे जिस तरीके से कांग्रेस जो है सीट्स जो है जीत रही है, तो कांग्रेस की स्ट्रेटजी भी यही थी कि हम जाट वोट बैंक और दलित वोट बैंक जो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है नॉन जाट वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश करती रही है हमेशा से। उसकी पॉलिटिक्स जो है हरियाणा में नॉन जाट वोट बैंक जो है उनको कंसोलिडेट करने की रही है, तो कांग्रेस ने उसकी कार्ड जो है जाट वोट बैंक प्लस दलित वोट बैंक के रूप में जो है निकाली है, और वो कारगर होती भी नजर आ रही है विधानसभा चुनाव में। सचिन, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव हो रहा था, चुनाव होने के बाद जो एग्जिट पोल सामने आए थे उसमें कांग्रेस को बहुमत दिखाई तो दिया रहा था, पर 30 जगह ऐसी थी जो नेक टू नेक टक्कर थी बीजेपी और कांग्रेस के साथ। ऐसी कौन सी 30 जगह है कि जहां नेक टू नेक पूरी टक्कर दिखाई दे रही थी? जी देखिए, कुछ एक सीटें थी ऐसी जहां नेक एंड नेक कंटेस्ट जो है वो माना जा रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर होगी, पर फिलहाल जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें ये जो है कांग्रेस जो है इस जो लग रही थी संभावना जो है नेक एंड नेक कंटेस्ट की जो है उसको जो है वो तोड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है 60+ पे ऑलरेडी जो है वो चली गई है, जो ट्रेंड्स जो है बता रहे हैं। तो नेक एंड नेक कंटेस्ट होने की संभावना इसलिए थी कि जो दूसरे राजनीतिक पार्टियां थे, चाहे INLD थी चाहे JJP का अलायंस था, वो जो है डैमेज करते हुए दिख रहे थे दोनों पार्टियों को, वो जो है समीकरणों को बिगाड़ रहे थे, जिसकी वजह से जो लग रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी में जो है इन सीटों पे जो है वो पेच फंस सकता है, करीबी फाइट हो सकती है। पर फिलहाल जो ट्रेंड्स हैं उसमें कांग्रेस जो है सारे उसको जो है वो दरकिनार करते हुए दिख रही है। सचिन, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन में ऐसे कौन से मुद्दे रहे हैं कि जिस वजह से कांग्रेस ने ये जो पूरा गेम है हरियाणा में वो पलट दिया है? जी देखिए, कांग्रेस ने जो अंतिम चरण का प्रचार था उसमें पूरी एनर्जी लगाई थी। पहले जो कैंपेन था कांग्रेस का उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा वो लीड कर रहे थे, कुमारी शैलजा ने जो है दूरी बना के रखी थी लगभग 1 हफ्ते तक, 10 दिनों तक। पर बाद में कांग्रेस की लीडरशिप ने जो है एफर्ट किए। पहले लग रहा था कि दलित वोट बैंक जो है उसको जो कांग्रेस का दलित वोट बैंक है उसको डैमेज कर सकता है कुमारी शैलजा की दूरी, पर बाद में कुमारी शैलजा को कांग्रेस लीडरशिप मनाने में कामयाब रही। कुमारी शैलजा ने कैंपेन किया और दलित वोट बैंक को कंसोलिडेट करने में मदद की, और उसके बाद अंतिम जो दिन है कैंपेन बंद होने से पिछले दिन अशोक तंवर जो हैं वो बीजेपी छोड़ के जो है कांग्रेस में आ जाते हैं, वो भी दलितों के एक बड़े नेता हैं हरियाणा में। तो कांग्रेस ने कैंपेन जो है बड़ा स्ट्रेटेजिकली किया है, और खासकर राहुल गांधी ने जिस तरीके से 3 दिन हरियाणा में जो है अपनी यात्रा निकाली है वो जो है, और वो यात्रा जो है बिल्कुल जो जी कैंपेन बंद होना था उससे 4 दिन जो है वो यात्रा जो है चली रही। पहले 2 दिन, फिर 1 दिन की ब्रेक, फिर दोबारा जो है यात्रा। तो राहुल गांधी की जो ये कैंपेन था हरियाणा में उसने भी जो कांग्रेस के पक्ष में जो है कंसोलिडेशन जो है वो की है। सचिन, अगर पार्टी मतलब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बनाया था, पर अगर देखा जाए तो सीएम चेहरा बदलने का दाव बेअसर होता दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, ये सही है कि कांग्रेस ने जो बीजेपी ने जो है ये कोशिश की थी कि मनोहर लाल खट्टर को हटा के उन्होंने नायब सिंह सैनी को जो है मुख्यमंत्री बनाया था, ताकि जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है उसको वो बीट कर पाएँ। और इसी कवायद में मनोहर लाल खट्टर से थोड़ा दूरी भी बीजेपी बनाती नजर आई थी। इलेक्शन कैंपेन में चाहे प्राइम मिनिस्टर की रैलियाँ थी उनमें मनोहर लाल खट्टर नजर नहीं आए, कैंपेन मटीरियल था उसमें से भी जो है मनोहर लाल खट्टर जो है गायब
नजर आए थे और कुछ एक स्टेटमेंट्स जो हैं मनोहर लाल खट्टर ने किसान आंदोलन को लेकर दी थी, उससे भी जो है किसान नाराज थे। बीजेपी में जो है बीजेपी के कुछ नेता भी जो है असहज महसूस कर रहे थे। तो ये सही है कि बीजेपी ने कोशिश की थी नायब सिंह सैनी को जो है मुख्यमंत्री बना के, एक तरीके से कोशिश ये भी थी कि ओबीसी वोट बैंक जो है उसको कंसोलिडेट किया जाए, नॉन जाट वोट बैंक जो है उसको कंसोलिडेशन जो है हरियाणा में की जाए। ये कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से थी। जैसे नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया था, मोहन लाल बडोली को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया था बीजेपी का, तो कोशिश नॉन जाट वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की थी, पर वो चला नहीं है। इस बार जो ट्रेंड्स जो हैं सामने आ रहे हैं कि ये तमाम कोशिशें जो हैं वो बीजेपी की जो है इस बार जो है वो कामयाब नहीं हो पाई हैं, जो स्ट्रेटजिकली जो है बीजेपी पिछले 2 चुनावों में करती रही है हरियाणा में। अगर देखा जाए तो बात ऐसी भी बोली जा रही है कि 2 दिन पहले ही बीजेपी ने हार मान ली थी, जबकि एग्जिट पोल सामने आए थे तभी। नहीं, देखिए ये चीज़ जो है इंटरनली कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने जब इंटरनल मीटिंग्स होती हैं उनमें मान लेते हैं, ये अलग बात होती है। जो भी वो कैलकुलेशन करते हैं कौन सी सीट जीत रहे हैं, कौन सी हार रहे हैं, तो अपने जो इनकी इंटरनल कैलकुलेशन होती हैं वो एक अलग बात होती है। पर जब जनता में आते हैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह सकती है कि हम जो है चुनाव हार रहे हैं। और आज सुबह तक जब तक काउंटिंग शुरू नहीं हुई थी तब तक चीफ मिनिस्टर जो है नायब सिंह सैनी जो है ये कहते हुए नजर आए कि बीजेपी जो है कंफर्टेबली सरकार बनाएगी। तो बीजेपी इंटरनली बेशक बीजेपी के नेता ये मान चुके हों कि हमारे लिए स्थितियां खराब हैं हरियाणा में इस बार, पर पब्लिकली जो है बीजेपी के लिए ये जो है कहना जो है ये बिल्कुल वो नहीं है। और बीजेपी ने वो किया भी, बीजेपी के लीडरशिप ने जो है बाकायदा पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो जो कॉन्फिडेंस जाहिर किया कि हम सरकार बनाएंगे, वो जो है वो उसी की रिफ्लेक्शन होती है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर होता है वो कभी जनता में ये नहीं कह सकता है कि हम जो है चुनाव हार रहे हैं। इससे कैडर का मोराल जो है वो डाउन होता है। किसी भी पार्टी के लिए जो है ये स्ट्रेटेजिकली भी जो है ये गलत होता है, ये पब्लिकली कहना कि जो है हम चुनाव हार रहे हैं। तो बीजेपी ने बिल्कुल अंतिम उस तक जो है अपना कॉन्फिडेंस जो है वो जाहिर किया चुनाव में कि हम जो है चुनाव जीतेंगे। बेशक इंटरनली वो जानते हो कि स्थितियां हमारे लिए जो है ज़्यादा ठीक नहीं हैं। सचिन, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, एक अपडेट दे देते हैं। हरियाणामध्ये सत्तांतर होणारे आता जवळपास स्पष्ट झालेले आहे। कलांच्या अनुसार काँग्रेसला आता या ठिकाणी स्पष्ट बहुमत मिळताना पाहायला मिळते। जे कल हाती आले त्यानुसार 90च्या 90 जागांच्या कलांनुसार काँग्रेस सध्या 65 जागांवर आहे, तर भाजप 19 जागांवर आघाडीवर आहे। लोकदल 2 तर इतर जे आहेत ते 4 जागांवर आघाडीवर असल्याचं पाहायला मिळते। तर तिकडे जम्मू काश्मीरमध्ये देखील 90 जागांचे कल हाती आलेत आणि या कलांच्या अनुसार भाजपला 28, काँग्रेसला 15, नॅशनल कॉन्फरन्सला 31, तर पीडीपीला 6 आणि इतर 10 जागांवर सध्या आघाडीवर आहेत। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।